नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में जब हमने देखा था टाइप्स के बारे में, तो हमने देखा था कि ये जो टाइप्स है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहानी कहाँ से शुरू हुई, और उसके तहत हमने देखा था दो फिलॉसफी। वो था क्या? एक था आपकी एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि आप जो ज्ञान रखते हो, ज्ञान मीमांसा के बारे में हमने देखा था। और ये ज्ञान मीमांसा के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग कहाँ से रखते हो। एक को हमने देखा था पॉजिटिविज्म यानी कि साइंटिफिक, और दूसरा जो हमने देखा था वो था पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। और ये आपको बार बार पढ़ने हैं, बट आज की क्लास में हम देखेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म में बेसिक अंतर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था ऑन्टोलॉजी के बारे में, यानी तत्व मीमांसा। यानी कि जब हम बात करते हैं जो नॉलेज हमें पता है, नॉलेज के बारे में, जो भी चीज हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रही है उसकी रियलिटी क्या है, तो हम इसको कहते हैं तत्व मीमांसा। और ये हम दो तरीके से देखते हैं, या तो हम ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, यानी कि हम व्यक्ति परक या फिर वस्तु परक चीजों से हमें पता चलता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था इस फिगर से। फॉर एग्जाम्पल, एक हाथी है हमारे पास, और उस हाथी को हमने अलग अलग तरीके से छू करके बताया कि हाथी कुछ इस तरीके से देखता है। दूसरे ब्लाइंड ने कहा कि हाथी वॉल की तरह है, तीसरे ने कहा हाथी एक स्नैक की तरह है। बट एग्जैक्ट जो हाथी का स्ट्रक्चर है हमें किसी को नहीं पता है। और इसी तरीके से रिसर्च में भी हम रिसर्च पे रिसर्च करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो एग्जैक्ट फाइंडिंग है, एग्जैक्ट ट्रूथ है, उस तक पहुंच चले। और इसी के जरिए हम करते हैं लिटरेचर रिव्यू, और उस लिटरेचर रिव्यू में हम गैप ढूंढते हैं और उस गैप के आधार पे हम एक नया रिसर्च करते हैं। तो ये रीजन है रिसर्च करने का, और यही रीजन है कि लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम सत्य की तरफ पहुंच पाए। तो इतनी सी बात हमने ऑलरेडी कर ली थी, और आज की क्लास में हम देखेंगे जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, ये क्या कहलाता है, क्योंकि ये वर्ड आप बार बार सुनोगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस टुडेज क्लास। और हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉजिटिविज्म से और पोस्ट पॉजिटिविज्म से। तो जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, यानी कि पॉजिटिविज्म, ये वर्ड कुछ नहीं है, इट जस्ट लाइक जैसे लगता है ना, जार्गन क्रिएट करना, आपके सामने एक नई वर्ड देना। इसका मतलब होता है साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, यानी कि जब भी हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, कुछ वैज्ञानिक तरीके से हमारे सामने कुछ चीज रखी जाती है। और जब हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं, यानी कि जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, आप खुद सोचिए कि वैज्ञानिक चीज या फिर कुछ चीजें जो प्रूफ की जा सकती हैं, उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? आप फैक्ट्स के आधार पे, नंबर के आधार पे। तो जब भी हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, ये साइंटिफिक होता है, ये वैज्ञानिक आधार पे आपके सामने दिया जाता है। और ये क्या किया जा सकता है, इसको हम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेंसस, गणना, यानी कि हर चीजों को आप आंक सकते हो, यानी कि आकलन कर सकते हो। इसी वजह से हम कहते हैं कि पॉजिटिविज्म इज अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव क्या होता है, यानी जिन चीजों को आप गणना के फॉर्म में रखते हो, उन चीजों को आप गिन सकते हो, तो उसी को हम कहते हैं गणनात्मक विधि, क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो हर साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, गणना के आधार पे होती है, यानी कि आप इसको मैथमेटिकल वे में, स्टैटिक के वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको आप लिख सकते हो। तो ये मैथमेटिकल और स्टैटिक्स के फॉर्म में आप इसको बाकायदा रिप्रेजेंट कर सकते हो। जबकि ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी की हर सच्चाइयां आप गणना के फॉर्म में रखो। कुछ कुछ चीजें हम अपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, पोस्ट पॉजिटिविज्म के फॉर्म में हमें रखने की जरूरत पड़ती है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, उदाहरण के रूप में मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सबने सुना है ना। उस टाइम पे क्या हुआ था, ब्रिटिशर ने कहा कि जालियांवाले बाग में 900 लोग या फिर 1000 लोगों की मृत्यु हुई। ये आंकड़े जो है ना, आपको बहुत कुछ नहीं कहती है, बट जब आप इन लोगों के बारे में जानोगे, किन की हत्या हुई या फिर उनके परिवार पे क्या बीती, उन सब चीजों को आप आंकड़ों में नहीं रख सकते। उनको सुनने के लिए आप या तो ओरल हिस्ट्री या फिर उनकी कुछ एक्सपीरियंस या फिर उनकी आप फील्ड स्टडी करोगे, तभी आपको सच्चाई की पूरी ज्ञान होगी। तो हर कहानी, हर रिसर्च फैक्ट्स के आधार पे नहीं होती, हर रिसर्च संख्या में नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। कुछ रिसर्च यानी जिंदगी के कुछ सच्चाई के लिए आपको अलग मेथड की जरूरत पड़ती है, और उसी मेथड को हमने कहा पोस्ट पॉजिटिविज्म।
तो जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, पॉजिटिविज्म हर चीज को गणना के आधार पर रखती है और ये खास करके साइंटिफिक इन नेचर होती है और ये ज्यादातर वेस्टर्न थिंकर प्रमोट करते हैं। साइंटिफिक होता है, वेस्टर्न थिंकर का ये फेवरेट होता है क्योंकि ये हर चीज के पीछे प्रूफ लॉजिक ये देखते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल कि मैं एज अ इंडियन हूं या फिर मुझे हर चीजों के बारे में आंकड़ा नहीं पता है, तो मैं अपनी चीजों को कैसे रिसर्च के फॉर्म में ला सकती हूँ या फिर दबे कुचले लोगों की वॉइस मुझे रिसर्च में रखनी है, तो मैं या तो उनकी डायरी या तो उनके अनुभव या फिर उनकी ओरल हिस्ट्री या फिर कुछ गाने के माध्यम से या फिर फॉक्स के आधार पे, डांस के आधार पे मैं क्या कर सकती हूँ, रिसर्च कर सकती हूँ। तो ये जनरली इस तरह की रिसर्च हम कहते हैं कि नॉन वेस्टर्न थिंकर ज्यादातर करते हैं। तो जितने भी नॉन वेस्टर्न रिसर्च आप देखोगे, जरूरी नहीं है बट ज्यादातर ये, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूछा गया था कि साइंटिफिक रिसर्च इज द मोस्ट फेवर्ड रिसर्च इन द वेस्ट, ठीक है। और ज्यादातर जब हम बात करते हैं पोएट्री या फिर इसी वजह से आप देखोगे ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, वो है पॉलिटिक्स ऑफ गेट कीपिंग। अब ये वर्ड आपको समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। गेट कीपिंग क्या होता है, गेट कीपर वर्ड क्या होता है और ये किससे संबंधित है। गेट कीपर यानी कि दरबान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक रिसर्च लिखा और उसको आपने क्या किया, पब्लिश कराना चाहा, ठीक है। तो पब्लिश कराने के लिए आप कहाँ जाओगे, एक जर्नल्स के पास जाओगे। मोस्ट ऑफ द जर्नल्स आप देखोगे ना, दे आर ऑथर्ड और दे आर द ओन्ड बाय द वेस्टर्न कंपनी, खास करके वैसे रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रही हूँ, या फिर वैसे सब्जेक्ट जिसका ओरिजिन वेस्ट में हुआ, पश्चिम से हुआ, तो वहां पे जो जर्नल्स होते हैं, अच्छे अच्छे जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स, उसके जो ओनर होते हैं वो क्या होते हैं, वेस्टर्न थिंकर, वेस्टर्न स्कॉलर होते हैं। और जब आप कुछ मेथड अपनाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ और उसमें मैंने मेथड अपनाया कि मैं पोएट्री का यूज करूंगी, मैं फोकलोर्स का यूज करूंगी, या फिर मैं इथनोग्राफिक मेथड का यूज करूंगी, या फिर मैं उनकी बिहेवियर को स्टडी करने वाली हूँ, तो वो कहते हैं ये साइंटिफिक नहीं है। तो इस तरीके से हमारी जो रिसर्च होती है वो गेट कीपिंग के थ्रू वहां पे रोक दी जाती है। इसी को हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ गेट कीपिंग। और इसी वजह से आप जो सत्य होता है, आपको कुछ ही सत्य पता चलता है, यानी जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं उसी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आपको कैसे पता है कि जालियांवाला बाग में 900 लोग मरे, 1000 लोग मरे? ये इसलिए पता चला कि जो चीज हमें पढ़ाई गई, हमने उसके बारे में स्टडी किया, बट हमने ये नहीं देखा कि जालियांवाला बाग में वुमेन पे क्या बीता, जालियांवाला बाग में मुस्लिम या फिर जो सिख लोग थे उन पे क्या बीता, पार्टीशन में जो वुमेन थी उनका क्या हुआ। तो ये सब चीजें हमें नहीं पता रहती है क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ गेट कीपिंग से वो सत्य हमारे पास नहीं आ पाती है। और इसी वजह से जरूरत पड़ी इपिस्टेमोलॉजी की। इपिस्टेमोलॉजी यही कहता है कि जो चीज हम जानते हैं वो कैसे जानते हैं, किसने दिया हमें ये नॉलेज। तो यहां से आती है आपकी वो अंडरस्टैंडिंग। इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज, पॉलिटिक्स ऑफ गेट कीपिंग, ठीक है। तो पॉलिटिक्स ऑफ गेट कीपिंग यही है कि जो रियल नॉलेज है उसको प्राप्त करने से हमारे पास यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गेट रोका जा रहा है। और ये सब चीज आप देखोगे, ज्यादातर जो जर्नल्स होते हैं दे आर इंटरनेशनल। ज्यादातर जो ऑथर होते हैं वेस्ट के बारे में स्टडी करने, ईस्ट के बारे में स्टडी करने वाले, इंडिया के बारे में स्टडी करने वाले जो ज्यादातर रिसर्चर होते हैं वो वेस्ट के होते हैं, पश्चिम के होते हैं। तो इसी को हमने कहा पॉलिटिक्स ऑफ गेट कीपिंग, पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ इपिस्टेमोलॉजी भी कुछ इसी तरीके से कहता है कि जो नॉलेज आपने अध्ययन किया उसको आप क्रिटिकली देखो, आप उसको साइंटिफिक वे में देखो। तो जब आप हर चीजों को साइंटिफिक वे में देखते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट सच्चाई मिले। और इसी वजह से हमें जरूरत पड़ी एक अलग अप्रोच की जिसको हमने कहा पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब ये जो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है ये साइंटिफिक हो ये जरूरी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि ये साइंटिफिक भी नहीं है, ये साइंटिफिक है, बट ये जो मेथड यूज करता है वो डिफरेंट मेथड यूज करता है। वो वैल्यू पे जोर देता है, वो कल्चर पे जोर देता है, यानी कि संस्कृति पे जोर देता है, ठीक है। और यहाँ पे फैक्ट्स को ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, यानी कि आप तथ्य को इकट्ठा करो, इस पे ज्यादा जोर ना दे करके ये सत्य की खोज में
कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा हम सत्य को उजागर करें। अब जब वैल्यू की बात करोगे, क्वालिटेटिव की बात करोगे, तो ये ज्यादातर रिसर्च क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव ना होकर के क्वालिटेटिव होते हैं। ये कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप मूल्य की स्टडी कर रहे हो, और मूल्य की स्टडी आप कभी भी गणना के आधार पे, फॉर एग्जाम्पल राम एक अच्छा लड़का है, अब ये जो अच्छा बुरा, ये आप इसको आप आंकड़ों में नहीं जाहिर कर सकते। आप कैसे जाहिर करोगे, अच्छा बुरा ये सब एडजेक्टिव है, आप ये वर्ड के थ्रू जाहिर करते हो, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव, यानी कि ये मात्रात्मक है, और ये क्या होता है, गुणात्मक, आपकी गुण की स्टडी करना, आपकी विशेषताओं की स्टडी करना, और इसी को हमने क्या कहा, पोस्ट पॉजिटिविज्म कहा। इसमें हम मैथमेटिकल स्टैटिक्स का यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ रिसर्च में, तो हम यहाँ पे इथनोग्राफिक रिसर्च यूज करते हैं, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं। डायरी राइटिंग, ओरल हिस्ट्री, इन सब की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ये है पूरी कहानी, ये है पूरा रीजन पॉजिटिज्म या पोस्ट पॉजिटिज्म का रिसर्च में यूज करने का। अब हम इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल वे में स्टडी कर रहे हैं कि आखिर ये वर्ड होता क्या है, कैसे आपके बुक में दिया है। जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, यानी कि जब हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं, तो ये फैक्ट्स पे आधारित होती है। इसको आप जो भी चीज आपने ऑब्जर्व किया उसको हमने लिखा, और उसके बाद ये क्या किया जा सकता है, इसको हम गणना करते हैं, ये मात्रात्मक वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, और इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपके सामने रखते हैं, यानी लैब में कंट्रोल सिचुएशन में आपको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब न्यूटन की थियरी, ग्रेविटेशन का मान, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। आपको कैसे पता चला कैपिटल जे का वैल्यू G6.6 10⁻23 है, क्योंकि इन चीजों को एक्सपेरिमेंट से कंट्रोल सिचुएशन में मेजर किया गया। उसी तरह से छोटे जी का मान 9.98 आई थिंक। तो ये सब चीजें हमें इस वजह से पता चला क्योंकि ये साइंटिफिक वे है, कंट्रोल्ड तरीके से इसको निकाला गया। अब उसी तरीके से प्रॉब्लम ये आई कि हर चीजों का अध्ययन हम कंट्रोल करके नहीं कर सकते, और इसी वजह से साइंटिफिक में एक लिमिटेशन देखने को मिला, और परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी में नई थियरी का जन्म हुआ। तो इसमें से अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये है पॉजिटिविज्म। ये पुराने जमाने में रिसर्चर यूज करते थे, हर चीजों को आप आंकड़ों के आधार पर स्टडी कर सकते थे। जो नया रिसर्चर था, यानी कि 20वीं सदी का जो रिसर्चर, अब हर चीजों को क्या देखने लगा, क्रिटिकली देखने लगा। तो इसी को हम कहते हैं इट्स अ रियलिस्ट अप्रोच। ठीक है, यानी कि जो चीज आपने देखा, जैसे देखा उसको स्टडी किया। बट आज का जो अप्रोच है वो क्या है, मॉडर्न अप्रोच, यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म कैसा है, आधुनिक अप्रोच है, और जो भी चीज उसने देखा उसको क्रिटिकल रियलिज्म के थ्रू देखा। ठीक है, यानी कि जो सच्चाई मुझे दिख रही है उसको मैं देखूंगा, ऑफ कोर्स मैं देखूंगा, बट मैं आलोचनात्मक वे में देखूंगा, आलोचना जरूर करूंगा कि क्या इसमें कुछ कमी है। तो आज की जो थियरी है पॉजिटिविज्म, ये कहलाया क्रिटिकल रियलिज्म का अप्रोच। अब देखिए, ये जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ये क्या है, ये ह्यूमन के बिहेवियर पे ज्यादा जोर देता है। ये ह्यूमन चीजों को, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूरोप का इतिहास थोड़ा सा भी पता होगा ना, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि देयर इज अ एवरीथिंग को हम क्या करते थे, रियलिस्ट वे में देखते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि एक थियरी थी जिसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थियरी, यानी कि पहले लोगों का मानना यह था कि जो ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह, वो सब पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं। इसी को कहलाया जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि आपका जो अर्थ है, आपकी जो पृथ्वी है, वो केंद्र में है। फिर उसके बाद आपके आए सुकरात ने यह कहा कि ये आप गलत बोल रहे हो, ये जो थियरी है ये गलत है, और उन्होंने जो थियरी दी उसको कहलाया हेलोसेंट्रिक थियरी। हेलोसेंट्रिक थियरी ये कहती है कि हमारी जो सन है वो क्या है, वो सेंटर में है, और जो 9 ग्रह है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। इसी को हमने कहा जियोसेंट्रिक और हेलोसेंट्रिक थियरी। अब मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि पहले की जो थियरी थी वो फैक्ट्स पे आधारित थी, हर चीजों को फैक्ट्स के आधार पे देखा जाता था। फिर उसके बाद एक फेज आया जिसको हम कहते हैं रेनेसा।
यानी कि पुनर्जागरण का काल। पुनर्जागरण के काल में अब जो थियरी होने लगी उसको हम कहते हैं, यानी कि हर चीजों को ह्यूमन के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले बिजली कड़कती थी तो हमें ये लगता था कि जो भगवान है वो हमसे गुस्सा है, तो यानी कि हम हर चीजों को क्या करते थे, नेचर के आधार पे इनको देखते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, पुनर्जागरण का काल आया और हमने ये देखना चालू कर दिया कि देयर शुड बी अ साइंटिफिक लॉजिक। इसके पीछे भी क्या होगा, साइंटिफिक लॉजिक, और उसमें ह्यूमन को केंद्र में रखा गया, यानी कि ह्यूमन क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंट हो। फिर उसके बाद आपने आर्ट्स देखा, बहुत सारे डेकार्ड्स के आर्ट हो गए, या फिर आप अलग अलग आर्टिस्ट देखे जिन्होंने केंद्र में ह्यूमन को रखा, ह्यूमन के प्रॉब्लम को रखा, और तब जाके पोस्ट पॉजिटिविज्म की अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। पोस्ट पॉजिटिविज्म भी क्या करता है, मानवीय चीजों को जोड़ देता है, यानी कि आपकी फीलिंग्स, आपकी बिहेवियर, ये भी क्या है, रिसर्च का एक पार्ट हो सकता है। पहले ह्यूमन के फीलिंग्स या फिर उनकी जो मुद्दे होती थी उनको ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, और इसी वजह से पोस्ट पॉजिटिविज्म को ज्यादातर नॉन वेस्टर्न के थिंकर ने अपनाया। उन्हें लगा कि अगर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म को नहीं अपनाएंगे तो बहुत सारे जो अनहर्ड वॉइस है, जो हमने नहीं सुनी है, वो अनहर्ड ही रह जाएगी। सो वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच दैट इज कॉल्ड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। अब ये जो अप्रोच है, ये जो अप्रोच मानवीय परसेप्शन, यानी कि हर लोगों की अलग परसेप्शन है, हर लोगों की अलग सेंस है, उस पर आधारित होती है। और आप देखोगे ये राइज है क्यों हुआ, क्योंकि आपने देखा इसमें पॉजिटिविज्म की कुछ लिमिटेशन। बट जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये कैसा होता है, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, यानी कि आप गुणों को आप नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप उसको या तो अच्छा है या फिर बुरा है, या फिर बहुत सुंदर है या फिर बहुत खराब है, इस तरीके से आपको जरूरत पड़ी रिप्रेजेंट करने की। और ये जनरली क्या होता है, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। यानी कि मैंने बताया कैसे एक हाथी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया, उसी तरीके से जब हम मानवीय सच की बात करते हैं तो हर किसी का परसेप्शन अलग होता है। टेररिज्म के बारे में हर लोगों की बात अलग, हर लोगों की सोच अलग है, तो इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। इसको हम इंटरप्रेटिस्ट भी कहते हैं, यानी कि हर किसी की जो व्याख्या करने का सोच है वो अलग है। अगर मैं बताऊं ये क्या है, पेन, मैंने इसको कुछ इस तरीके से बताया। कुछ लोगों ने कहा मैम ये वो यंत्र है जिससे लिखा जाता है, दूसरे ने कहा कि मैम ये वो मशीन है जिसके थ्रू आप इससे यूज करते हो। यानी कि एक ही वर्ड है बट इसको आपने अलग अलग तरीके से व्याख्या किया, और इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग इसको इस तरीके से कहेगा, ये एक यंत्र है जिसकी हाइट 5 मीटर, इसका ब्रेथ 2 मीटर, ऐसे कुछ आप आंकड़ों में जिक्र करोगे। लेकिन जब हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो आप कहोगे कि यंत्र है, आप उसको वर्ड्स में जाहिर करोगे। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे आप इसको फैक्ट्स के आधार पे व्याख्या करोगे। तो ये अंतर है आपकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की, तो ये बात करता है हर लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, हर लोगों के अलग अलग एरर होने के चांसेस होते हैं, तो हर लोग क्या करते हैं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लॉजिक वे में डिफाइन करते हैं। तो ये कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमन मीनिंग अटैच टू इट, यानी हर लोग अपने बातों को अपने हिसाब से वो जिक्र करते हैं, और हर लोगों का जिक्र करना सही भी है जब तक से वो उसके पीछे लॉजिक सही देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज बिलीव दैट ऑल रिसर्च हैज सम एरर, और ये किसी भी रिसर्च को परम सत्य नहीं मानते हैं। और कुछ इसी तरीके से जन्म होता है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में आया है पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच क्या है। थोड़ा सा मैं आपको पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ लेके जाऊंगी क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पोस्ट मॉडर्निज्म कुछ पोस्ट पॉजिटिविज्म से ही संबंधित है। कैसे संबंधित है, देखिए, जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो यानी कि वो व्यक्ति की बात करता है कि हर व्यक्ति सही हो सकता है, यानी कि ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। लेकिन जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो वहां पे एक थिंकर है जिनको कहते हैं लियोटार्ड। लियोटार्ड ये कहते हैं कि सच क्या है, सच कुछ नहीं है, इट्स अ इनक्रेडुअलिटी टू द मेटा नैरेटिव। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, इनक्रेडुअलिटी टू द मेटा नैरेटिव।
अब ये मेटा नैरेटिव क्या है, यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि ये परम सत्य है, ये व्यर्थ है, कोई भी चीज परम सत्य नहीं होता, तो वो किसी चीज को परम सत्य नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम परम सत्य की खोज में रहते हैं, लेकिन परम सत्य कुछ नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरी बहुत अच्छी रिसर्च है, ये रिसर्च में कोई एरर नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप कभी सच को पा ही नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है उसको वो नकार देते हैं। जो भी आपने देखा साइंटिफिक ट्रूथ, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने रियलिज्म, ये कहता है ये इसका सॉल्यूशन है, वो कहते हैं सॉल्यूशन कुछ नहीं है। हर लोगों की अपनी अपनी सॉल्यूशन है। अगर आप ये कहोगे कि 5 इंच का, ये फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर का जूता है और हर इंसान अलग अलग एक ही जूता को पहने, ये पॉसिबल है ही नहीं। हर लोगों का अपना साइज होता है और उसके हिसाब से उसको अलग अलग जूता पहनने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप यही समझो कि नॉट एवरी साइज फिट ऑल, यानी कि वन साइज जरूरी नहीं है सबको फिट करे, यही कहते हैं। और इसी वजह से हमें हर लोगों के लिए अलग अलग साइज चाहिए, ठीक है। वन साइज नॉट फिट ऑल पॉलिसी यहाँ पे आप देखोगे। और इसी वजह से जो नॉन वेस्टर्न थिंकर है वो पोस्ट मॉडर्निज्म को सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जब हम पॉजिटिविज्म की बात करेंगे और पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश हमारी क्या थी, पहले क्लास में हमने क्या देखा था, इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में रिलेशन, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बीच में रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में रिलेशन। अब थोड़ा सा हम इस रिलेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। जब हमने पॉजिटिविज्म की बात की तो ये कैसा था, साइंटिफिक इन नेचर था। और जो चीज साइंटिफिक होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्स में जाहिर कर सकते हैं। और जब हम फैक्ट्स में जाहिर कर सकते हैं उसी को हमने क्या कहा, क्वांटिटेटिव कहा, ठीक है। उसी को हमने क्या कहा, क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव है मतलब कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। पोस्ट पॉजिटिविज्म हमने देखा कि ये क्या है, नॉन साइंटिफिक इन नेचर है, नॉन साइंटिफिक इन नेचर है, ठीक है। और नॉन साइंटिफिक इन नेचर है मतलब ये वैल्यू और कल्चर की बात करता है। जब वैल्यू और कल्चर की बात करता है तो ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर है कि ये क्या है, गुणात्मक है। और जब ये क्वालिटेटिव इन नेचर है तो ये क्या है, सब्जेक्टिव है, यानी कि ये व्यक्ति परक की बात करता है, हर व्यक्ति सही हो सकता है। तो ये आपके बीच में कोरिलेशन देखने को मिलेगा दोनों के बीच में। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इन चारों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे, ये कैसे संबंधित है इंडक्टिव से और डिडक्टिव से, ठीक है। देयर शुड बी सम लॉजिक, ऐसा नहीं हो कि आप इनको रट जाइए। अगर मैं आपको ये कहूं कि पॉजिटिविज्म ही क्या है, डिडक्टिव है, पोस्ट पॉजिटिविज्म ही इंडक्टिव है, ये आप एक दिन तक याद रखोगे बट लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा। क्या कनेक्शन है, कैसे मैं, क्या आर्ग्यूमेंट है इसके पीछे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और जब तक से आप आर्ग्यूमेंट नहीं समझोगे आप बस रटते रहोगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम इन 6 के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, प्लस में आपकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। टिल देन जस्ट कीप रीडिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ऑल द बेस्ट।